इंटरकनेक्ट शुरू हो चुका है। अभी 31 लेयर पर है। कृपया कॉल करना शुरू करें। समझ गई। लेयर 31 को कॉल कर रही हूँ। गुड फॉर्मेट में कोई असामान्यता नहीं है। लेयर 32 से कनेक्ट करें। लेयर 32 को कॉल कर रही हूँ। लेयर 32 को कॉल किया है। कॉल बैक कंफर्म हो चुका है। लेयर 33 को कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। लेयर 10 पर वापस जाएं। लेयर 10 से 33 को फिर से कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। लेयर 33 को कॉल कर रही हूँ। एरर, कोई कॉल बैक नहीं। LF03 से थ्रॉल के लिए प्लीज गन फॉर्मेट स्कोर को और बढ़ाएं। नहीं, ऐसा करना गलत होगा। हमारे पास समय नहीं है, इसे अभी बढ़ाएं। जरा रुक जाइए। एल्नोरा, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी खतरे के दायरे में नहीं हूँ। मुझे स्तर बढ़ाकर लेयर 33 का परीक्षण कर। बहुत हो गया एल्नोरा। जी। परीक्षण समाप्त। फॉर्मेट इफ्लक्स बैलेंस का विश्लेषण शुरू करें। विश्लेषण शुरू करना बात नहीं आ रही। देखो डॉक्टर कार्डो, अगर तुम इसे नहीं कर सकती तो कोई और भी नहीं कर सकता। हमें गन फॉर्मेट की निर्दोषता जल्द साबित करनी होगी, वरना कौन सी इसे। और अगर तुम उम्र भर के लिए अपाहिज बनोगी तो हमारी सफलता मायने नहीं रखेगी। तुम्हें कोई मिलने आया है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ आना मना है? क्या वो अभी भी सो रही है? सही कहा। कितनी आलसी है, काम करने का समय हो गया है। एल्फ्रेड अभी भी एक छोटी सी बेबी है। क्या बेबी? हाँ, उसे पलटना भी नहीं आता बिस्तर पर। यहाँ के सारे स्टाफ की बेटी है वो। और अब तुम्हारी मम्मी उसे सब कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रही है। तो फिर मैं उसकी बड़ी बहन हुई ना मम्मा? 30 तारीख तक फ्रंट थर्ड ऑटोनोमस सेक्टर ने ऑक्सफोर्ड द्वारा निर्मित गंडम टाइप के मोबाइल सूट खरीदने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड की वेपन सिस्टम ने उनके पायलटों के प्रति बायोएथिकल इश्यूज को लेकर बड़ी चिंता प्रकट की है और कंपनी के साथ-साथ मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल की जवाबदेही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरू में गन फॉर्मेट एक मेडिकल टेक्नोलॉजी थी जिसे अंतरिक्षीय वातावरण से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए बनाया गया। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ता पेटिस इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड ने खरीद लिया तो गन फॉर्मेट का उपयोग मिलिट्री मोबाइल सूट बनाने के लिए किया। तब डेटा के कारणों से पायलटों को होने वाली शारीरिक हानि की समस्या सामने आई। आप जरा सोच कर देखिए, नॉन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से चलने वाली एक 18 मीटर ऊंचे ढांचे को जबरदस्ती इंसानी शरीर से जोड़कर कंट्रोल किया जाता है। उस नायक पर डाला गया बोझ बहुत ज्यादा होता होगा। हाल में बढ़ती हुई मोबाइल सूट की संख्या से व्यक्ति को अपनी सीना बढ़ाने का और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ाने का बहाना मिल सकता है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो चाहे वो कह दो। पापा, मैं आ गई। मेरी गुड़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। माफ करना, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ा। कोई बात नहीं, इसमें एरी ने भी मेरी मदद की। पापा, ये सब मैंने खुद किया है। तुम कमाल की हो, ये कितना सुंदर है। एरी, मम्मी को अपनी जन्मदिन वाली टोपी दिखाओ। फिर से लेयर 33। मैं जब उसे बाहर नहीं करती, इस सब की मुझसे हो जाती है। मुझे माफ कर दो। अगर बड़े ऑफिशियल्स ने एल्फ्रेड को मार्केट में लाने की जल्दी में की होगी तो हमें वैसे ही स्पॉन्सर चाहिए था। रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में होने वाली है। ऑक्सफोर्ड का खेल यही खत्म हुआ है। पृथ्वीवासियों के घमंड का आखिर यही नतीजा होना चाहिए था। उम्मीद है कि ये आप कहते हैं उतना आसान कि डॉक्टर कार्डोनावो मानेगी भी या नहीं। पर क्या आपको यकीन है कि ये ठीक है? हो सकता है कि हम निजी उद्यम की सीमा को लांघ रहे हैं। खेल इतना आगे बढ़ने के बाद आप ये कह रहे हैं? उन पर हमला करने से क्या फर्क पड़ेगा? डेले, हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी। जब तक वेंडिस इंस्टीट्यूट के वे बंदे अपना गंडम पूरा कर लेते हैं तब तक बड़ी देर हो जाएगी। मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल के नाते हमें फैसला करना होगा। मानव जाति की शांति के लिए हमें अब ये करना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। केक, मैं अभी मोमबत्तियां लगा देती हूँ। अब अरे रे, मम्मा, माफ करना, बस 2 मिनट। मम्मा, ये हमेशा बंद क्यों हो जाता है? सही कहा, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मम्मा भी जिंदा नहीं होती, है ना? दरअसल सच कहूँ तो डॉक्टर कार्डो मेरी टीचर है, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी।
नानी तो कमाल है। एरी, लोग उन्हें किस नाम से बुलाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। क्या हेडक्वार्टर से है? एरी, मैं बस 1 मिनट में आया। पापा को काम है बेटा। आई एम सॉरी बेटा। मजा भी क्या बात है? काउंसिल की अभी भी मीटिंग चल रही है, लेकिन डेडलाइन के लिए अभी देर है। ये डीलिंग का काम है, इस काम के पीछे वही है। तुम्हारा मतलब वो पुराना सैनिक? हमें नहीं पता कि वो क्या करेगा। आप भी सावधान रहिए। फूक वैंगल ट्रांसपोर्ट शिप मेगामेंट के लिए कंट्रोल 103। हम मेगामेंट हैं, 173 के साथ बात कर रहे हैं। एंट्री गेट से हमारी दूरी है 2 माइल्स। मार्ग की पुष्टि हुई, कृपया गेट 3 से प्रवेश करें। शिप पहुंच चुकी है। यहाँ आकर मेरी मदद करो वेंडी। टैरिफ के रेट्स आजकल कितने बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त नहीं है, पता है ना? अंतरिक्ष वासियों ने इस पर कब्जा। मैं बाद में तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। चलो भी। ये तो चीटिंग है। मुझे मिल गया। देखो जरा। चलो अब उठ भी जाओ। मम्मा और पापा को बस तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है। उठ जाओ। मुझे इसलिए माफ करो। नानी, तुम यहाँ फिर से अकेले आई? नोरा ने बताया नहीं, ऐसा नहीं करते। लेकिन क्यों? क्या ये बच्ची आपके लिए खास है? हाँ बिल्कुल। क्यों? तो वहाँ बैठे उन दोनों की आपको परवाह नहीं? ये एक अनोखी बच्ची है। अनोखी? तुम्हें तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी को अंतरिक्ष में रहने के लिए एक अडॉप्टेबल बॉडी की जरूरत है, ताकि ऐसे हथियार। एल्फ्रेड गंडम का वो भविष्य है जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं। वो एक ऐसा दरवाजा है जो मानवता को नई संभावना देता है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम उससे बात करना चाहोगी? यहाँ आ जाओ। अपना हाथ यहाँ पर। अब एल्फ्रेड तुम्हें हमेशा पहचाना करेगा। उसे बताओ कि ये दुनिया डरावनी नहीं है। मेरा नाम है एरिक समाया, समझी? क्या तुम्हें केक पसंद है? आज तो मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे वाली कैप पहन के केक काटूंगी। क्या हुआ? काउंसिल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मुझे बताया नहीं था। ऑक्सर्ट को इसमें नहीं बुलाया गया है। समझ गई, मैं अभी निकलती हूँ। एरिक, क्या तुम अकेले जाओगी? मम्मी को ज्यादा इंतजार मत करवाना। केक के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगे हैं, पता है मम्मा? यूलिसिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम जब चाहे शुरू कर सकते हैं। नाम के मुताबिक उस पर भी हमला करो। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मोबाइल सूट डेवलपमेंट काउंसिल ने अभी फैसला किया है। इसके गंदम टाइप के सभी मोबाइल सूट्स बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यही चाहते हैं। और इसके अलावा उन्हें बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड को हम कानूनी तौर पर हमेशा के लिए हमसे बंद कर देंगे। हरगिज नहीं। क्या वो हमें कैद करने वाले हैं? कोई शिप पोर्ट में एंटर करने वाली है? हाँ, एक ट्रांसपोर्ट शिप है। रोको उसे। उसे एंटर मत करने दो। और मोबाइल सूट्स के डेवलप के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे। हम कैथेड्रॉन नामक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह एस्टैब्लिश करेंगे। और अब मैं परिचय कराता हूं कैथेड्रॉ के सुपरवाइजर डेलिंग रेम्ब्रांड को। हमें एक्सेप्ट करने का उनका कभी प्लान ही नहीं था। वो हमारे साथ फाइनेंशियली नहीं बल्कि हिंसा के साथ। या मौका धत तेरी की। इन अंतरिक्षवासियों का करे तो क्या करे? एल्नोरा, एरी, हेडक्वार्टर से सभी डोमिनिक्स यूनिट्स के लिए फोक वैगन और उसके आसपास के इलाकों की नाकाबंदी कर दो। एक भी शटल बच ना पाए। नायला, भाग जाओ वेंडी, जल्दी करो। नायला! ये अलार्म। एल्नोरा, हाँ? काउंसिल ने अपनी हद पार कर दी है। मुझे एरी नहीं मिल रही है। एरी खो गई है।
तुम एरिक का ख्याल रखना, मैं एल्फ्रेड में बाहर जा रहा हूँ। उसमें खतरा है। उनके पहुंचाने पर बहुत देर हो जाएगी। अपने बनाए हुए गन डाउन पर भरोसा रखो। आप खुद जा रहे हैं मैनेजर? वेंडी के साथ बात नहीं हो पा रही है। बचका निकालने का रास्ता। मैं भरोसा भी। ये तो शील्ड है। उसने ब्लॉक कर दिया। ऐसी बात है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह का मोबाइल सूट है? तुम क्या चीज हो तुम? समय हो गया है। मिस्टर चेचक। आखिरी मिनट में कोई बाधा? नहीं, आपका बेटा ड्यूल फाइट हार गया। क्या? अगर आप अभी प्रेसिडेंट डेली को मार देते हैं तो मास्टर ड्यूल मिस म्यूरिन के मंगेतर नहीं रहेंगे। ओपोनेंट कौन था? क्रॉसली? मेरिन? नहीं, वही थी। माफ करना। मैं जीत गई। लगता तो है। सुलेटा मर्क्यूरी। हाँ, ये कैसे? ये क्या है? हमारी पोशाक जीत का प्रतीक है, होल्डर का प्रतीक। ये मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर का भी प्रतीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, यही नियम। पर मैं तो एक औरत हूँ ना, तो फिर लगता है मर्क्यूरी जरा सेंसिटिव है। इस तरह के रिश्ते यहाँ आम हैं। कोई से ज्यादा बढ़ाना खतरनाक है। किसी की जान लेने की सजा किसी और से नहीं बल्कि हमें मनुष्यों से ही मिलनी चाहिए। नायला, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी। मनुष्यों का मरना या मारना मनुष्यों के हाथों होना चाहिए। मेरा मानना है कि युद्ध के मुस्तबरे व्यवहार में कम से कम इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए। वापस आओ वेंडी, ये का सब्जेक्ट साधारण नहीं है। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। क्यों? गन फॉर्मेट सूट को लॉक किया गया। यहाँ गंडम का अंत होता है। नायला, जब हम खुद ट्रिगर दबाते हैं तो हम उस हत्या का बोझ अपने खुद के सिर पर ले लेते हैं। युद्ध में या किसी भी हत्या में ये ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर कार्डोनावो, हमारी आखिरी सांस यही खत्म हुई। ह्यूमैनिटी का जन्म पृथ्वी के पालने में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे शरीर बहुत नाजुक है। जिस तरह बच्चे को कपड़े पहनाते हैं, उसी तरह इंसानों को अंतरिक्ष में जाने के लिए गंडम सूट पहनना जरूरी है। ये सिर्फ बहाना है उस टेक्नोलॉजी को सेक्रीफाइस करने के लिए। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जिसे ले जाने आए हो वो ऐसा फ्यूचर है जिसे गंडम ही बचाएगा। मुझे निकालो, मम्मा, मम्मा। अब सब कुछ ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हेडक्वार्टर्स टू ऑल यूनिट्स, कार्डोनावो समेत हम सभी अहम मेंबर्स को मारने में कामयाब हुए। फ्रंट को उड़ा देने की तैयारी हो गई, पीछे हट जाए। डॉक्टर कार्ड, फिर से दोहराता हूं। आप हमें छोड़कर क्यों गई? मम्मा, ये क्या लेयर 33 से कॉल बैक? पर किसके ऑथेंटिकेशन के साथ? मम्मा, वो जग गई क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोक एंगर के अंदर दिख रहे हैं। ये एक अनरजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन कोड है। उनके पास एक और मशीन है।
जाए गैंडम इतना ही। एल्डोरा, क्या तुम हो? लानत है, जाने दो मुझे, खिलौने गैंडम। एल्डोरा, तुम्हें जाना होगा। इनकी बातें मत करो, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी अकेली की नहीं है। एरिक जॉन, तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, हम सबकी खातिर। I love you. I love you too, Eldora. Let's go! कम्युनिकेशन बंद कर। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है आवाज उस गड्ढम से आ रही है। ये क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। एडमिशन प्रक्रिया हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल के नियम हो गए, अब कॉलेज के नियम हो चुके। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी अर्जी दी है। वही स्कूल है, मॉम। मैं पहुंच ही गई, यकीन नहीं होता। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते, नहीं। बोलिए क्या हुआ? हम मर जाएंगे।
मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तुम्हारी माँ ने? तो क्या उन्होंने ये पुराने जमाने का हेयर बैंड पहनने को कहा था? बस भी करो। हाँ बिल्कुल। सच में? जो हुआ मैं सूझ चुका हूँ। क्लास में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। यस सर। जिम्मेदारी मैं ही लूंगी। मैं भागने में आपकी मदद करूंगी। बस बता देना मुझे क्या करना है। हाँ तुम वो लड़की तुम हो? मेरे रास्ते में आने वाली लड़की तुम हो? मुझसे क्यों नहीं लेने देती? तुम भागना चाहती हो ना? शुरू हो गई है, अब बोलना मत करो। पृथ्वी ये तो एक लाल डिलांसा है। ये जरूर विल चेचक होगा। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये हम दोनों के बीच की ड्यूअल फाइट है जिसे कमिटी ने मंजूरी दी है। मैं शादी जेनली इस फाइट का विटनेस मैं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई इंटरफेयर ना करे। सिर्फ दोनों। उस रास्ते पर ओह ये देखो, ये तो ग्वेल है। ग्वेल आगे बढ़ो, हटा दो उसे। ने देखा या नहीं म्यूरिन? ग्वेल चेचक किस तरह अपनी लड़ाई लड़ता है। जल्द ही तुम्हारे साथ साथ वो कंपनी भी मेरी हो जाएगी। क्लास अभी भी चल रही है भाई, तुरंत यहाँ से चले जाओ। वो कमीना मुझ पर हंस रहा था। मुझसे कह रहा था मैं भगौड़ी दुल्हन का दूल्हा हूँ। तुम दुल्हन हो? गधा कहेगा। वहीं पर रुक जाओ म्यूरिन। हार जाने पर भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगनी होती है। तुम्हें देखना चाहिए वो कैसे माफी मांगता है। मैं घर आ गई। माफ कीजिए। तुम फिर से आ गई? मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी चुप हो जाओ, मैं उसके लिए राजी नहीं हुई थी। मतलब क्या उस बंदे ने खुद ही तय कर लिया कि आप दोनों की सगाई वो हो लड़ाई जाएगी? से तय हुआ था। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स सारे बड़े-बड़े मामले लड़ाई के जरिए सुलझाते हैं। पैसा, अधिकार, माफी, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर भी। तो क्या आप उसके साथ शादी करेंगी? लेकिन क्यों? मेरे घटिया पिता का यही इरादा है। जेटर हेवी मशीन, एयर टेक्नोलॉजीज, ग्रॉसली डिफेंस सिस्टम्स। इन तीनों ने इस समय में बेनेडिक्ट ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा कमाई की है। तो आर्डियो कंपनी ने लगातार 3 बार घाटा दर्ज किया है। घाटे में चल रही कंपनियों की हमारे ग्रुप को कोई जरूरत नहीं। इस वजह से मैं उनके ग्रुप के लिए फाइनेंस नहीं दे सकता। अगर ऐसा होगा तो हमारा दिमाग निकल जाएगा। वही होगा। उनके मैनेजर डॉक्यूमेंट से संकेत मिलते हैं कि वो प्रॉफिट कमाने में लगे हैं। उन्हें मौका दीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स में दिलचस्पी है। मिस म्यूरिन पर नजर रखने के लिए मैंने 2 एजेंट नियुक्त किए हैं। आप उनसे मिलना चाहिए। वो किससे? मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। बाहर रहो। माफ कीजिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माफ कीजिए। ये क्या है? ये क्या है मतलब? जाहिर है ये एक टमाटर है। ये एक टमाटर है। समझ नहीं आता तुम मर्क्यूरियंस खाते क्या हो? बाहर टमेटो। ये खा लो। तुम्हारा शुक्रिया। ये उसे बस दांतों से काट कर खा लो। क्या अच्छा है? सभी टमाटरों का स्वाद अच्छा नहीं होता। ये टमाटर कुछ खास
वापस जाने का रास्ता नहीं पता है ना? स्कूल मैप मिलते ही दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर से किसानों के खेल खेल रही हो पृथ्वी पर हो ऐसा बहाना करके। सती। क्या मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। आज से तुम हमारे साथ चीटक हाउस में रहोगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ से भागने न देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए कभी रेडी नहीं हुई थी। लेकिन ये नियम तो तुम्हारे पिताजी ने बनाए हैं। तुम क्या अपने पिता के पालतू कुत्ते हो? तुम ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। ये सब क्या कर रहे हो? ये गलत है। अरे देखो तो ये लड़की कितनी अनाड़ी है, जरा खुद पर ध्यान दो। हमें 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 ये मिलकर मैं तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बोल सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे मदद की जरूरत है। शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आया। तुम्हारे होने वाले पति के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखकर खुद को मेरे हवाले करना है। क्या 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 तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम एक चिपकू प्रेमी हो। अब ध्यान से सुनो, मैं बेनेडिक्ट ग्रुप की 3 ब्रांचेस में से एक का वारिस हूँ, ज्वेलिंग कमेटी का हेड और मौजूदा होल्डर भी हूँ। होल्डर हो? स्कूल का पहले नंबर का पायलट जिसे जूल्स द्वारा चुना जाता है। वो सब तो ठीक है, पर जो गलत है वो तो गलत है ना। मिस म्योरिन को बता दो कि तुम माफी चाहते हो। इस स्कूल में सही और गलत का फैसला लड़ाई करके तय किया जाता है। क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहोगे? मुझे मंजूर है। क्या तुम और मैं ये लड़ाई जरूर करेंगे। बस करो, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। बहुत मजा आएगा। हार गई तो तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। तुम बेवकूफ। ठीक है। कैरियर को गेट नंबर 2 पर भेज दो। उसमें स्नैप बैग भी लोड कर दो। ठीक है, सारे मैसेज लोड हो गए। सब आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हैं। इसके साथ सुना नहीं रही। टैक्टिकल टेस्टिंग सेक्टर पर जाने कोई रुकावट नहीं। टेक ऑफ की अनुमति है। क्या वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अगर डेलिंग पहुंचा तो मैं वीडियो कॉल की सहायता की जाएगी। इंडियन फाइटिंग का मतलब तो समझ नहीं लॉन्च के बाद 10 मिनट पर धमाका सेट करो। डेलिंग हमारी कभी दोस्ती का आवाज KB 001 विल नेचर जिलासा चलो। बेवजह शो ऑफ कर रहा है। गलत तो नहीं देंगे। मुझे नहीं देना। उस लड़की के साथ वो फाइट कैसे कर रही है? मैं उससे मत समझूंगा। आखिर मैं डोमिनिकस का होने वाला वारिस हूँ। वो रही माँ, मर्क्यूरियल लड़की। मेरा तुम्हारे टीम इसको वाला झंडा। खास करके फिलीपींस का राष्ट्रीय ध्वज। तो ठीक है, अब दोनों पार्टीज की पूरी सहमति के साथ डुएल फाइट शुरू करने वाले हैं। इसमें वही जीतेगा जो अपने ओपोनेंट के मोबाइल सूट का ब्लेड एंटीना पहले तोड़ देगा। दोनों टीम शुरू हो जाओ। क्या वो प्रिंसेस नहीं है? मुझे तो वो नहीं लगती है। मिस म्योरिन इसमें इस एरिया में कैसे चढ़ गई? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? आखिर इसका क्या मतलब है? म्योरिन, मेरे फैसले दूसरे लोग करते रहे। अब ये मेरी लड़ाई है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वेल, क्या तुम अपोनेंट चेंज करने के लिए मंजूरी दे रहे हो? मुझे मंजूर है। जीत कभी भी सिर्फ मोबाइल सूट के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होती। और ना ही किसी पायलट के स्किल से। मिलकर सामना करते हैं। फिक्स रिलीज। वेबन्स कहाँ है? तुम्हें क्या लगा कोई भी नौसिखिया मोबाइल सूट चला सकता है? 2 मिनट बचे हैं। ये मेरी जिंदगी है। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करने दो। तुम्हारी जीत की कोई गुंजाइश नहीं, मैनेजमेंट की राजकुमारी। जरा देखो खुद की तरफ। तुम एक गुड़िया से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। अरे अलर्ट, एक घुसपैठिया। आखिर कौन हो तुम? आपकी स्पीड ज्यादा है, प्लीज उसे कम करें। ये तुम्हारा नाम क्यों दिखा रहा है निका? हो सकता है कि मैंने मदद की। तुम क्या कर रही हो? ये वापस दे दो। क्या
पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो। एरियल ऐसा वैसा मोबाइल फोन नहीं है। हम एक साथ पले बड़े हैं, बहनों की तरह। क्या कहा? बहनों की तरह? ये जीतकर मुझे जिम्मेदारी पूरी करने दो। एरियल और मैं कभी उससे हार नहीं सकते। उससे हार नहीं सकती मतलब? सुनो शादिक, मैं अपना अपोनेंट फिर से बदल रहा हूँ। जैसा तुम कहो सिसिलिया। जरूर। हाय, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमाल लड़की। सुनो, ठीक से सीधे चलो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, अगर तुम भागती हो तो तुम डरपोक हो, लेकिन अगर हम साथ आगे बढ़ते हैं तो हम जीत सकते हैं। तो तुम जीत सकती हो, जीत हो या हार हो, तुम्हें दो चीजें मिलती हैं। एक है अनुभव और एक है गौरव, और साथ में भरोसा भी। ये तो शील्ड है, उसने ब्लॉक कर दिया। ऐसी बात है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह का मोबाइल सूट है? तुम क्या चीज हो तुम? समय हो गया है। मिस्टर चेचक। आखिरी मिनट में कोई बाधा? नहीं, आपका बेटा ड्यूल फाइट हार गया। क्या? अगर आप अभी प्रेसिडेंट डेलिंग को मार देते हैं तो मास्टर ड्यूल मिस म्यूरिन के मंगेतर नहीं रहेंगे। ओपोनेंट कौन था? क्रॉसली? मेरिन? नहीं, वही थी। मैं जीत गई। लगता तो है। सुलेटा मर्क्यूरी। ये कैसे? ये क्या है? हमारी पोशाक जीत का प्रतीक है, होल्डर का प्रतीक। ये मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर का भी प्रतीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, यही नहीं है। मैं तो एक औरत हूँ ना, तो फिर लगता है मर्क्यूरी जरा सेंसिटिव है। इस तरह के रिश्ते यहाँ आम हैं। तुम ये तो शील्ड है, उसने ब्लॉक कर दिया। इस बात से तो ये अभी क्या हुआ? आखिर ये किस तरह का मोबाइल सूट है? गंडम, ये गंडम है। राव जी। हाँ, हारो। जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके इंडिविजुअल परमिट कोड का कोई जवाब नहीं, लेकिन एक और मशीन बिल्कुल ऐसी ही है। ऑक्सफोर्ड। हाँ, लेकिन वो नामुमकिन है। मेरा मतलब अगर वो चुड़ैल का मोबाइल सूट है तो हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते।